जब भारत ने राफेल का सौदा फाइनल किया तब उस समय राफेल का कोई खासा प्रचार प्रसार नहीं हुआ, लेकिन जब चीन से तनाव के बीच वही राफेल भारत पहुंचा तो उसके बाद अचानक से राफेल लड़ाकू जहाजों का इतना अच्छा खासा व्यापार हो गया कि देखते ही देखते राफेल लड़ाकू जहाजों का व्यापार आसमान छूने लगा। क्योंकि 20 सालों बाद ऐसा हुआ कि अमेरिका के बाद फ्रांस ने सबसे ज्यादा लड़ाकू जहाज बेचे। लेकिन अब खबर यह है कि फ्रांस के इसी राफेल लड़ाकू जहाज को जल्द ही भारत का दुश्मन भी उड़ाएगा, और वह दुश्मन ऐसा है जिसके रिश्ते फ्रांस के साथ भी काफी खराब है। दरअसल तुर्की ने अपने वायुसेना के लिए राफेल लड़ाकू जहाजों को चिन्हित किया है, क्योंकि अभी तक अमेरिकी कांग्रेस ने तुर्की को अमेरिका के लड़ाकू जहाज बेचने की मंजूरी नहीं दी, और अब तुर्की यह मान बैठा है कि अमेरिका आगे भी उसे अपने लड़ाकू जहाज बेचने की मंजूरी नहीं देगा। ऐसे में तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन ने इमैनुअल मैक्रोन को फोन कॉल करके राफेल लड़ाकू जहाजों को खरीदने में रुचि दिखाई है। हालांकि अभी तक मैक्रोन ने तुर्की को राफेल लड़ाकू जहाज बेचने के प्रति कोई हामी नहीं भरी, और आने वाले दिनों में फ्रांस अपना राफेल लड़ाकू जहाज तुर्की की वायुसेना को बेचेगा। इसे लेकर भी कोई खास उम्मीद नहीं है, क्योंकि तुर्की और फ्रांस के बीच में कई मुद्दों पर न केवल मतभेद है बल्कि कभी कभी ऐसे हालात पैदा हो गए कि तुर्की और फ्रांस की सेना आमने सामने खड़ी हो गई। जैसे कि 2 साल पहले ग्रीस को लेकर भूमध्य सागर में तुर्की और फ्रांस की नौसेना आमने सामने आ गई थी, और हालात ऐसे बन गए थे कि किसी भी समय तुर्की और फ्रांस की नौसेना में युद्ध छिड़ सकता था। लेकिन फ्रांस की चेतावनी और गुस्से को देखते हुए तुर्की पीछे हट गया। वहीं अफ्रीका के कुछ देशों को लेकर भी फ्रांस और तुर्की में काफी मतभेद है, और मोहम्मद पैगंबर के कार्टून को लेकर जो विवाद छिड़ा उसमें तुर्की ने जमकर फ्रांस पर प्रहार किया। ऐसे में फ्रांस तुर्की को अपने राफेल लड़ाकू जहाज बेचेगा इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि तुर्की भले ही नाटो संगठन का सदस्य हो, लेकिन तुर्की और फ्रांस के रिश्ते काफी बिगड़ गए।